आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आपको पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों। तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई बहनों का एडमिशन आप देखेंगे बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में जेएनसीयू बलिया यानी जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में हुआ है, तो उनका पहले सेमेस्टर का आप देखेंगे एग्जाम चल रहा है। आज आपका तीसरा पेपर था, पहला आपका 6 जनवरी को हुआ है पेपर, दूसरा आपका 8 जनवरी को था, तीसरा यानी आज आपका 10 जनवरी को था। तो तीसरा पेपर में आपके कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, क्या आया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उन भाइयों के लिए मैं बता दूं कि जिन भाइयों ने मेरा कल का वीडियो देख लिया होगा, जिसमें मैं आपको अति लघु के लिए 10 प्रश्न बताया था और विस्तृत के लिए आप देखेंगे कि 10 प्रश्न बताया था। बोला था कि इन्हीं आप 20 के आसपास में प्रश्न देख लीजिए, इसी के इर्द गिर्द आपका रहेगा पेपर, और आप देख लीजिए 1 से 2 प्रश्नों को हटा दिया जाए तो सारा मैं आपको बताया था उसी के अंदर से आया है मेरे भाई। तो इसलिए तो आपसे बोलता हूं कि ज्यादा सीरीज अगर आपको अंतिम समय में समझ में नहीं आ रहा है तो गिने चुने मैं आपको 20 प्रश्न बता रहा हूं, उसी के इर्द गिर्द आप अच्छे से देख लीजिए, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो आइए देख लेते हैं कि प्रथम सेमेस्टर का तृतीय पेपर में आपका कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए थे, और सारा मैं आपका जो इसका कितने नंबर का आएगा ये आपको समझाया हुआ था कि पहला अनिवार्य होगा, आपका 2 ही नंबर का होगा, तो वही है, वैसा ही था। आप देखेंगे कि आज का पेपर 50 नंबर का था और चौथा पेपर भी आप देखेंगे 85 नंबर का है। इसके लिए समय आपको 2 घंटा मिला था। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो पहला अनिवार्य प्रश्न था जिसमें आपके 5 प्रश्न दिए गए थे, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का था, तो यहां से आपके 10 नंबर क्लियर होने वाले थे। तो मैं बोला था कि 8 से 10 लाइन केवल आप सही से लिखेंगे तो उसी पे आपको नंबर मिल जाएगा, ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो आइए देख लीजिए इसमें 5 प्रश्न में कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे ज्ञान का सृजन के बारे में आपको लिखना था। तो मैं पहले ही आपको बताया था कि ज्ञान के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज्ञान से पेपर में आपके प्रश्न बनेंगे। ब्लूम का वर्गीकरण ये आपसे पूछा था, तो ब्लूम के वर्गीकरण से भी आपके प्रश्न बने थे। उसके बाद आप देखेंगे कि ज्ञान एवं सूचना में अंतर स्पष्ट करने के लिए मैं आपको स्पेशली बोला था कि इसको आप देख लीजिए, ये प्रश्न आपका विस्तृत में आ जाए या लघु में आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका लघु में पूछा गया है मेरे भाई। उसके बाद आप देखेंगे योजना विधि। योजना विधि के बारे में मैंने आपसे पहले ही कल ही बता दिया था कि योजना विधि से प्रश्न बनेंगे, ये योजना विधि को आप देख लीजिएगा। ब्रूनर का योगदान, ब्रूनर के बारे में आपसे कहा था कि पढ़ लीजिएगा, ये लघु में आ जाए, अति लघु में आ जाए या विस्तृत में आ जाए, लेकिन ब्रूनर के बारे में आपसे पूछेगा तो आप देखिए अति लघु में आपसे पूछा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे खंड बी में आपका यहाँ पे 5 प्रश्न करने होते हैं, एक प्रश्न आपका 4 नंबर का, तो यहाँ से आपके 20 नंबर क्लियर होंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे आपके 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से कोई आपको 5 करना होता है। तो इसमें आप देखेंगे पाठ्यक्रम संचालन में शिक्षक की भूमिका, ये मैं आपको बताया था कि पाठ्यक्रम में संचालन के बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, वो भी आया है। पाठ्यक्रम का व्यवहारवादी उपागम, ये भी मैं बोला था कि व्यवहारवादी उपागम जो है यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा, वो प्रश्न आपका बना है। प्रत्यक्षीकरण स्पेशली मैं आपको बोला था, वो भी देखिए प्रत्यक्षीकरण भी आपका आ गया है। उसके बाद ज्ञान के विकास में वैगोस्की का योगदान, ये सांस्कृतिक और आपका जो सामाजिक है वैगोस्की ने उस प्रकार से योगदान दिया था, तो ये भी प्रश्न आपका देखेंगे कि बन गया है अति लघु में। उसके बाद ज्ञान की प्रकृति क्या है ये आप लिखिए, इसके ज्ञान की प्रकृति के बारे में बोला था कि आप देख लीजिएगा। उसके बाद अनुभवात्मक अधिगम के बारे में, यानी जो अनुभव करके सीखा जाता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। उसके बाद एनसीएफ 2005 के बारे में आपसे पूछा गया, और उसके बाद ज्ञान के विकास में आईसीटी की भूमिका आप जाके देख लीजिए, वो वीडियो में उसमें मैं अच्छे से आपके बोला था कि आईसीटी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एकदम फिक्स है कि बनेगा।
उसके बाद खंड सी आप देखेंगे, ये आपका विस्तृत प्रश्न था जिसमें आपके 3-3 प्रश्न एक एक खंड में दिए गए थे, जिसमें से कोई आपको दो करना था। एक प्रश्न आपका 10 नंबर का था, तो 2 प्रश्न आप करेंगे तो यहाँ से आपके 20 नंबर क्लियर होंगे और ये 500 से कम शब्दों में लिखना था। तो इसमें आप देखेंगे पहला ही आपसे प्रश्न बन गया, सूचना एवं ज्ञान का परिभाषित कीजिए, ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। सूचना और ज्ञान के बारे में मैं स्पेशली आपसे बोला था कि विस्तृत में ये प्रश्न आपका बनेगा, बनना ही बनना है, और देखिए वो प्रश्न आपका बन ही गया। उसके बाद आप देखेंगे कि पाठ्यचर्या अधिकल्प के कौन कौन उपागम है, पाठ्यक्रम अधिकल्प के संज्ञानात्मक वादी उपागम की चर्चा कीजिए। ये करिए चाहे ये करिए, इस प्रकार से था और ये एक था। उसमें आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम संप्रेक्षण के प्रत्यय एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रणनीति में क्या है, इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछ दिया था, तो इसमें से कोई आपको एक करना था। उसके बाद आप देखेंगे शिक्षण अधिगम की वर्तमान चुनौती एवं उसके समाधान का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, तो इसमें से आप ये भी कर सकते थे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से था, देखिए इस 5वें और 6ठे में से कोई एक प्रश्न करना था, और उसके बाद आप देखेंगे इसमें से तीसरे और चौथे में से कोई आपको एक प्रश्न करना था। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न दिए हुए थे, तो ये भी प्रश्न आप देखेंगे। मैं इसके बारे में आपको बताया था कि सूचना और ज्ञान को आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपका बनेगा। और पाठ्यचर्या के बारे में मैं आपसे बोला था कि पाठ्यचर्या से जुड़ा हुआ प्रश्न आपका बनेगा, वो भी आपका बना है। उसके बाद यही पाठ्यक्रम संप्रेक्षण से भी मैं बोला था कि यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। शिक्षण अधिगम भी आपको बताया था, मैं आपको 10 प्रश्न स्पेशली बताया था, 10 में ये 4 प्रश्न आपके आ जा रहे हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था और वो आप देखिए आ गया। जो भी मेरे भाई थोड़ा सा सीरियस होकर उन प्रश्नों को सीरियस लेके अगर केवल उतना प्रश्न देख लिए होंगे, सीरीज के चक्कर में नहीं पड़े होंगे, तो उनका कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से वो अपना कॉपी लिख लिए होंगे। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ज्यादा लिखने के चक्कर में ना पड़िए। 15 से 16 पेज अगर इसके आसपास में आप लिखते हैं और थोड़ी हैंडराइटिंग आपकी सही रहती है, तो आप इसके परीक्षा सेमेस्टर को क्लियर कर ही ले जाएंगे मेरे भाई। तो इसके बाद एक और पेपर आपका बच गया है जो आपका 13 जनवरी का है, तो उसके लिए भी मैं कल जो आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न होंगे केवल आपको वो दे दूंगा। पूरा सीरीज पढ़ने का चक्कर में आप न पढ़िएगा, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं। 20 प्रश्न दूंगा, उसको अच्छे से आप देख समझ लीजिएगा, उसी में से आपके सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।